अस्सलामुअलैकुम या अहलल इस्लाम। क्या हाल है सबका। आज हम 11.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ से 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 2 नंबर की तैयारी आपकी एक छोटी सी वीडियो में अभी हो जाएगी। बस आपने एक बात याद रखनी है। ठीक है, कौन सी बात? एक फार्मूला, साइन और कॉस का जो पीरियड होता है वो पीरियड होता है 2 पाई। ये आपने बात याद रखनी है। साइन और कॉस का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। अब देखिए, साइन का उल्ट क्या होता है? कोसिकन। कॉस का उल्ट सीकन। तो जाहिर ही बात है फिर इनका, इन दोनों का पीरियड भी क्या होगा? 2 पाई होगा। ठीक है, एक बात याद हो गई। अब दूसरी बात, आखिरी, दूसरी और आखिरी बात, tan का जो पीरियड होता है वो होता है पाई, और tan का उल्ट क्या होता है? cot। तो जाहिर बात है फिर cot का पीरियड भी क्या होगा? ये भी पाई होगा। तो ये 2 बातें आपने ध्यान में रखनी बस। कौन सी 2 बातें? साइन और कॉस, इन दोनों का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। और tan का पीरियड क्या होता है? पाई। ठीक है, याद हो गई। ठीक है, दोबारा एक दफा जेन में कर लें इसको, हाथ रख लें, जेन में करें। साइन और कॉस का पीरियड क्या? 2 पाई। tan का पीरियड क्या? पाई। चलो जी, आ जाओ एक्सरसाइज की तरफ। फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमने सबके पीरियड फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया साइन 3x। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने ये लाइन लिखनी है, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, द पीरियड ऑफ साइन इज, अभी हमने याद किया साइन का पीरियड क्या? 2 पाई। तो आपने इसमें 2 पाई ऐड कर देना है बस। पाई 3x प्लस 2 पाई, पहला स्टेप पता चल गया। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि इस x को हमने अकेला छोड़ना है। ठीक है, x के साथ कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक काम करेंगे, 3 के साथ इधर डिवाइड कर देते हैं। तो जाहिर बात है इधर डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसल, तो बाकी क्या बच गया? ये हमारे पास बच गया x प्लस 2 पाई/3। ठीक है, समझ आई? और यही हमारा आंसर है, 2 पाई/3। दो तो स्टेप कर रहे हैं क्वेश्चन के। ठीक है, हेंस द पीरियड ऑफ साइन 3x इज, अब ये वाला लिख देना है 2 पाई/3। ये हमारे पास आंसर आ गया। देख क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और प्रैक्टिस हो जाएगी। cos 2x, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, द पीरियड ऑफ cos का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। इसके अंदर 2 पाई ऐड कर देंगे, 2x प्लस 2 पाई। ये हर क्वेश्चन ही ऐसे, जो भी दिया होगा इसके अंदर cos दिया है तो cos का जो पीरियड है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, अब x को अकेला छोड़ना है तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे 2 है तो 2 के साथ इधर भी डिवाइड और 2 के साथ इधर भी डिवाइड। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो बाकी क्या बच गया? cos x प्लस पाई। और ये जो चीज़ बचेगी ये हमारा आंसर होगा। तो हेंस द पीरियड ऑफ cos 2x इज पाई। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, tan 4x। अब tan का पीरियड क्या होता है? एज वी नो द पीरियड ऑफ tan इज पाई। इसमें पाई ऐड कर देंगे, 4x प्लस पाई। पाई 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 की पाई, पाया पाया की पाया। अब जब देखें 4 को अकेला छोड़ना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे इधर भी और 4 से डिवाइड है इधर भी। ये 4 से 4 कतल कैंसल, इधर ये बच गया x प्लस पाई/4। ये हमारा आंसर आ जाएगा पाई/4। हेंस द पीरियड ऑफ tan 4x इज पाई/4। ना कर मोहताज किसी का ज़माने में, कमी कौन सी है यार अब तेरे खजाने में। आलू छोले लो, सुखिया रोटियां तो लो, आलू छोले बड़े पोले। आगे क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, cot x/2। तो पहला स्टेप देखें, cot का पीरियड क्या होता है?
कॉट का पीरियड होता है पाई, पाई ऐड कर दिया। अब x को अकेला छोड़ना है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखें 2 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई और 2 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये बच गया कॉट x प्लस 2 पाई। तो ये 2 पाई हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सेम वैसे ही है। साइन x बाय 3, साइन का पीरियड क्या होता है? साइन का पीरियड होता है 2 पाई। तो देखिए अब x को अकेला छोड़ना है तो हम क्या करेंगे, हम 3 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 कैंसल, तो ये हमारे पास बच गया x प्लस 3 टू द 6 पाई। तो इसका आंसर हमारे पास 6 पाई आ गया। ठीक है, इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कोसेकन, कोसेकन x बाय 4। तो कोसेकन का क्या होता है? कोसेकन का पीरियड होता है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, 2 पाई। तो यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कोसेकन 4 मल्टीप्लाई x बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। तो 4 से 4 कैंसल, बाकी कोसेकन इधर क्या बच गया x प्लस 4 टू ज़ार 8 पाई। तो ये 8 पाई हमारे पास आ गया इसका आंसर। बाकी तरीका आपको पता चल गया पीछे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में कि पेपर में आपने कैसे लिखना है, ये तो मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ। आगे क्वेश्चन नंबर 7, ये है हमारे पास साइन x बाय 5। अब देखो साइन का पीरियड क्या होता है? साइन का पीरियड होता है, बोलो बोलो, 2 पाई। अब 5 के साथ मल्टीप्लाई इधर भी और इधर भी। ये क्वेश्चन नंबर 9 तक सेम ही है, बिल्कुल सेम। तो x प्लस 5 टू द 10, तो ये 10 पाई आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बिल्कुल सेम जैसे ये किए सारे। ये क्या है? कॉस x बाय 6। तो देखिए यहाँ पे कॉस का पीरियड क्या होता है? कॉस का पीरियड भी होता है 2 पाई। तो अब यहाँ पे इसको ख़त्म करने के लिए, x को अकेला करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 मल्टीप्लाई x बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। ये इससे कैंसल, तो बाकी हमारे पास बच गया x प्लस 6 टू द 12 पाई। तो ये 12 पाई इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 है 10x बाय 7। अब क्या करेंगे, देखें 10 का पीरियड क्या होता है? 10 का पीरियड होता है पाई। तो यहाँ पे देखिए अब 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी। तो ये 7 से 7 कैंसल, 10x प्लस 7 पाई। तो ये 7 पाई हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कोई चादर सुक वैसी, पता नहीं जिंदगी का केड़े मोड़ ते मुक वैसी। तो बहुत ही इजी ये चैप्टर हमारे पास। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कॉट 8x। अब कॉट का पीरियड क्या होता है? कॉट का पीरियड होता है पाई। तो अब x को अकेला छोड़ना है तो 8 के साथ इधर भी डिवाइड और 8 के साथ इधर भी डिवाइड। 8 से 8 कैंसल, बाकी हमारे पास ये बच गया x प्लस पाई बाय 8। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 11, इसमें वो क्या कहता है? सीकन 9x। तो यहाँ पे देखें सीकन का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। ठीक है, और x को अकेला छोड़ा है तो 9 के साथ इधर भी डिवाइड और 9 के साथ इधर भी डिवाइड। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बच जाएगा सीकन x प्लस 2 पाई बाय 9। ये हमारे पास आ जाएगा इसका
आंसर आगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कोसिकन 10x। ठीक है, अब देखें कोसिकन का पीरियड क्या होता है? कोसिकन का पीरियड भी होता है 2 पाई। तो x को अकेला छोड़ने के लिए 10 के साथ इधर भी डिवाइड, 10 के साथ इधर भी डिवाइड, 10 के साथ 10 कैंसल, और ये बच गया x प्लस 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10। इधर बच गया हमारे पास π/5, और ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर। घसीटा राम का 20 साल का तजुर्बा। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। 2 3 sin x। तो इस 3 से आपने घबराना नहीं, सबसे पहले आपने घबराना नहीं। इस 3 का क्वेश्चन के अंदर कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और देखें साइन का पीरियड क्या होता है? साइन का पीरियड होता है 2 पाई। एक्स पहले ये अकेला है, ये 2 पाई हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। 2 cos x। तो देखें cos का पीरियड क्या होता है? cos का पीरियड 2 पाई। तो ये 2 पाई हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले आपने घबराना नहीं। अच्छा, कॉस का पीरियड क्या होता है? कॉस का पीरियड 2 पाई। तो अब x को अकेला छोड़ना है, तो हम क्या करेंगे 5 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई, और 5 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई। तो देखिए ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 3 cos x प्लस 5 2 ज़ा 10 पाई। तो ये 10 पाई हमारे पास आ गया आंसर। 11.1 कंप्लीट हुई। इसी के साथ अपने टीचर नुमान अहमद को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।